रूम नंबर 333। सौरभ और उसकी पत्नी एक ट्रिप पर जा रहे थे। वो लोग घूमने के लिए शिमला जा रहे थे। उनका सबसे पहले प्लान था कि वो लोग शिमला पहुंचते ही सबसे पहले अपने होटल में जाएंगे और वहां आराम करेंगे। वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे कि अचानक से उनके होटल की ओर जाने वाला रास्ता बंद था, जो कि कल सुबह खुलने वाला था। सौरभ ने सोचा कि अब आज कहाँ रुका जाए। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना आसपास यहीं होटल में एक रूम बुक कर लेते हैं, सिर्फ आज के लिए, और कल सुबह होते ही अपने होटल की ओर निकल पड़ेंगे। सौरभ को भी ये आइडिया पसंद आया और वो वहाँ एक होटल की तलाश में यहाँ वहाँ अपनी गाड़ी में घूमने लगे। वो होटल की तलाश में बहुत अंदर या कहें तो घने जंगलों में जा चुके थे। उनको कोई रास्ता पूछने के लिए इंसान भी नहीं दिख रहा था। अचानक एक पत्थर पर बैठा हुआ एक बूढ़ा दिखा जो हुक्का पी रहा था। उसको देखते ही सौरभ ने अपनी गाड़ी रोकी और उसके आसपास रहने के लिए होटल पूछा। उस बूढ़े ने उंगली से एक दिशा की ओर इशारा किया और हुक्का पीने लगा, पर उसने कुछ बोला नहीं। सौरभ भी उसके दिखाए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उनको एक होटल दिखाई दिया। होटल दिखने में कुछ ज्यादा शानदार नहीं था, पर ठीक ठाक था। सौरभ और उसकी पत्नी होटल में गए, जहां एक आदमी काउंटर पर खड़ा था। सौरभ ने उस आदमी से एक रूम की चाबी मांगी और एक दिन रुकने के लिए बोला। उस आदमी ने कहा कि सर, आपको जितने भी दिन रुकना है आप रुक सकते हैं, पर आपको किराया 2 दिन का देना होगा। सौरभ ने भी पैसे दे दिए। वो आदमी कुछ देर खड़ा रहा और कुछ सोचने के बाद उसने एक रूम की चाबी निकाली और हल्की सी हंसी के साथ उस चाबी को सौरभ को दे दिया। उसकी हंसी को सौरभ समझ नहीं पाया और चाबी लेकर रूम की ओर बढ़ गया। उसने चाबी पर देखा कि चाबी रूम नंबर 333 की है। वो अपनी पत्नी के साथ रूम नंबर 333 की ओर निकल पड़ा। उन्होंने देखा कि पहला और दूसरी मंजिल अच्छी खासी लोगों से भरी पड़ी है, यानी सारे रूम बुक थे। पर वहीं जहां रूम नंबर 333 था, जो तीसरी मंजिल पर था, वो पूरी मंजिल सुनसान पड़ी थी। वो लोग चुपचाप अपने रूम को खोलकर अंदर चले गए। रूम अंदर से अच्छा था। सौरभ फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसमें पानी नहीं आ रहा है। उसने होटल के स्टाफ को फ़ोन करने के लिए रूम के टेलीफोन को उठाया। फ़ोन मिलाया, फ़ोन उठाया गया, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। बस एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। तभी अचानक उसी टेलीफोन पर एक कॉल आया। इस बार होटल स्टाफ की आवाज़ थी। उसने पूछा कि जी सर, बोलिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। सौरभ ने कहा कि आप जल्दी से हमारे रूम में आइए, क्योंकि यहाँ पानी नहीं आ रहा। स्टाफ ने कहा कि सर, आप अपना रूम नंबर बताएं। सौरभ ने कहा रूम नंबर 333। यह सुनते ही स्टाफ की आवाज़ धीमी और घबराई हुई सी हो गई। स्टाफ ने घबराते हुए कहा कि सर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। सौरभ ने पूछा क्यों, तो स्टाफ ने झट से चिल्लाते हुए कहा कि आप जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाएं और नीचे आ जाएं। सौरभ को कुछ समझ नहीं आया। उसने इसका कारण पूछा तो स्टाफ ने कहा कि सर, सवाल मत पूछो, बस जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाओ, आपको वहाँ बहुत खतरा है। यह सुनते ही सौरभ ने फ़ोन काटा और अपनी पत्नी को सामान के साथ वहाँ से निकलने को कहा। अभी वो निकल ही रहे थे कि उनके सामने दरवाजे को कोई खटखटाने लगा। सौरभ ने बार बार पूछा कि कौन है बाहर, पर किसी की आवाज़ नहीं आई। सौरभ और उसकी पत्नी समझ गए कि ये किसी भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। तभी उनकी रूम की लाइट कट गई और सब अंधेरा हो गया। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर, आपने पानी ठीक करने के लिए बुलाया था, मैं उसी के लिए आया हूँ। सौरभ ने सोचा कि अभी तो नीचे स्टाफ ने कहा कि ये रूम खतरों से खाली नहीं है, और अब ये कौन है जो दरवाजे के बाहर है। तभी सौरभ को वहीं धीमी सी हंसी सुनाई दी।
जो उसने फोन पर और नीचे वाली चाबी लेते वक्त सुनी थी। तभी रूम टेलीफोन फिर से बजा। फोन स्टाफ का था। उसने कहा कि सर, अभी तक आप नीचे क्यों नहीं आए? सौरभ ने कहा कि बाहर एक होटल का ही स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो पानी ठीक करने आया है। स्टाफ ने कहा कि सर, कुछ भी हो जाए आप उस दरवाजे को मत खोलना, नहीं तो आपकी मौत आपके सामने होगी। सौरभ ये सुनते ही सहम गया। स्टाफ ने कहा कि आप अंदर ही रहें, हम कुछ लोगों के साथ ऊपर आ रहे हैं। यह सुनते ही फोन कट गया। कुछ देर बाद दरवाजे से आवाज आई, सर आप बाहर आ सकते हैं। सौरभ ने सुना कि बाहर से कुछ और लोगों की भी आवाजें आ रही हैं, तो उसको यकीन हो गया कि बाहर सच में होटल का स्टाफ ही है। सौरभ ने दरवाजा खोला और चैन की सांस ली। सभी लोग वहां से हटकर नीचे आ गए। सौरभ ने देखा कि स्टाफ जो पहले काउंटर पर था वो अब वहां नहीं था, उसकी जगह कोई और खड़ा था। सौरभ ने सारी बात सबको बताई। तब स्टाफ ने कहा कि सर, जो बंदा आपको पहले नीचे मिला था वो असल में इसी होटल में काम करता था और इसी होटल के रूम नंबर 333 में उसकी रहस्यमय मौत हो गई थी और आज भी उसकी आत्मा इस होटल में भटकती है, पर वो ज्यादातर रूम नंबर 333 के आसपास ही भटकती है। सौरभ को सारी बात समझ में आ चुकी थी।